हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हो आप सब? शिव शक्ति का सबसे पहला मैसेज ये निकल के आ रहा है कि आप अब एक्शन के मोड में आ गए हो। आपने अपनी नेगेटिविटी को अपने आप से हराया है। एक समय ऐसा आया था आपकी लाइफ में कि आपने पूरा गिव अप कर दिया था। गिव अप आपने किस पे किया था? आपने पूरा सरेंडर कर दिया था ईश्वर पे। आपने टोटली डिवाइन पे सरेंडर करके उनसे ये प्रार्थना की कि आप अब जो भी मेरे लिए करोगे वो सही होगा। क्योंकि आपने ये तो देख लिया था कि मैं अपने मन से जो भी करूँ, जैसे भी करूँ, लेकिन आपकी कोई बात नहीं बनती थी, कोई काम नहीं बनता था। इसलिए आपने टोटली डिवाइन को सरेंडर किया। लेकिन जब आपने सरेंडर किया, आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया। आपने अपने अंदर की जो काबिलियत है, अंदर का आपका जो हुनर है, आपने अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचाना। सबसे अच्छी बात ये कि आपने जितना लोगों पे ट्रस्ट किया था, आपका जब ट्रस्ट टूटा तो आपने टोटली डिवाइन पे सरेंडर किया। और तब आप अपने आप को जानने लगे, अपने आप से प्यार करने लगे, अपने आप को आपने अहमियत देने लगी। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करने लगे। तब जाके ईश्वर ने आपके लाइफ में एक मेजर चेंज लाया है। आप एक्शन के मोड में आ गए हो। अगर आप ये कार्ड देखोगे एक्शन का, काला घोड़ा पीछे है और सफ़ेद घोड़ा आगे। इसका मतलब ये है कि आपने नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को अपना कर अपने अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, तेज़ी से, बहुत अच्छी तरीके से, आप रफ्तार से उस तरफ बढ़ रहे हो। अब आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है। लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या अच्छा है आपके लिए, आपको अपने मन की बात सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत आप होशियार हो, लेकिन आपने अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट किया। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके जो ग्रह थे, जो राहु था, वो उसने आपको भ्रमित किया, आपको इल्यूजन में डाला। आपकी सच्चाई लोगों के सामने आपकी बुराई बन गई। आप जो भी अच्छा लोगों के लिए सोचते थे, लेकिन लोग उसको उल्टा समझते थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपका राहु खराब चल रहा था। आपके शनि देव ने आपकी बहुत परीक्षा ली है। ऐसी परीक्षा ली है कि आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। और जो वो कह भी रहे तो मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, मैं वैसे ही आगे बढ़ूँगा। इसलिए आप तेज़ी से एकदम आगे बढ़ रहे हो। और ये स्ट्रेंथ, ये सब आपकी काबिलियत किसने निकाली? ये शनि देव ने आपके अंदर ये मेजर चेंजेस लेकर आए हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। हो सकता है पास्ट में आप रिसीविंग मोड में नहीं थे। किसी ने आपको कुछ भी ऑफ़र किया तो आप ना बोल देते थे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं आना, मुझे ये नहीं बात सुननी। आप सब चीज़ के लिए ना कहते थे। क्यों ना कहते थे? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। लेकिन अब आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हुआ है, आप रिसीविंग मोड में आए हो। लेकिन ऐसे नहीं कि लोगों के दबाव में आके आप हाँ बोल रहे हो। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक, आपने अपने अंदर वो एक फ्रीडम, एक ऐसी उड़ान भरी है कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, बस ये फ्रीडम मेरी खुद की है, मुझे लोगों के दायरों में नहीं रहना। आपने अपनी एक बाउंड्री लाइन बना दी है कि बस इस बाउंड्री के बाहर मुझे किसी को एंट्री देनी नहीं है। आपने बहुत पीछे उन सब लोगों को छोड़ दिया है जो पीठ पीछे आपकी बातें करते थे। पहले आप बहुत रोते धोते थे क्योंकि जो तकलीफ़, दुख, दर्द उन्होंने दिया बहुत इमोशनल थे। लेकिन अब नहीं, अब आपने अपनी पीठ मोड़ ली है क्योंकि आपके पास हुनर, नॉलेज, विजडम सब कुछ था, तभी भी था। लेकिन लोगों ने आपको कमज़ोर बताया और आपने उनकी बातें सुन ली। लेकिन आपके पास इतना हुनर है ना कि आप आपका एक बिज़नेस नहीं, या अगर आप जॉब में हो, एक नहीं, आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर सकते हो और आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। अगर आप बिज़नेस एक्सपांड करने का सोच रहे हो आउट ऑफ इंडिया तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपके वीज़ा के प्रॉब्लम आ रही थी तो आपका वीज़ा भी लगेगा, आप बाहर भी जाओगे, बाहर आपके सारे काम भी होंगे।
शिव शक्ति ने आपको इस बातों से अवगत कराया है कि बच्चा आप वीक जरा भी नहीं हो। आपने अपने आप को वीक इसलिए समझा क्योंकि लोगों ने आपको वो समझाया और आप उनकी बातों में आ गए, बट अब नहीं। अच्छा है ये आइसोलेशन में अकेले रहने से आपने अपने आप की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बाहर निकाली और आप अभी एक्शन में आए हो, और ये आपका एक्शन बहुत फ्रूटफुल रहेगा। लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपका बिज़नेस एक्सपांड होगा, अगर नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगा, आपका डेजिग्नेशन, आपका ओहदा बढ़ेगा। आप हर चीज़ में अब पॉजिटिविटी देखोगे। पहले आप हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते थे, हर चीज़ को एक अलग तरीके से ऐसे सोचते थे कि नहीं बस मुझसे से तो नहीं हो पाएगा, बट अब आप इतने पॉजिटिव हो गए कि नहीं ये तो मेरे आराम से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ईश्वर पे, डिवाइन पे बहुत बढ़ गया है। और सबसे अच्छी बात कि एंजलिक प्रोटेक्शन, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर ने आपकी चारों तरफ एक ऐसा कवच बना दिया है कि नेगेटिविटी अब आपको टच भी नहीं कर सकती। अब आप सिर्फ आगे की तरफ बढ़ोगे, जो रह गया पीछे आपको उसे लेट गो करना है और आगे निकल जाना है। आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आपको किसी इंसान पे आपको नहीं विश्वास करना है, सिर्फ अपने आप पर और अपने ईश्वर पर आपको विश्वास करना है। जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट है, जिस पे भी आप विश्वास करते हो, बस सिर्फ उन्हीं को मानना है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ ईश्वर के साथ ही बैठ के सॉल्व करनी है। रोना भी उनके सामने है, सोल्यूशन भी उनसे ही लेना है, क्योंकि आपको ईश्वर कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। अब आप इतने बैलेंस्ड हो गए हो, आपको पता है किससे कैसे बात करनी है, किसको कितना बताना है। पास्ट में तो ऐसा था कि आप बहुत सीधे साधे और एकदम ऑनेस्ट थे, तो आप सामने वाले को भी वैसा ही समझते थे। लेकिन अब आप समझ गए हो कि कौन अपना है, कौन पराया है, किससे कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी, क्या छुपाना है और क्या दिखाना है उनको। बस यही आपको ध्यान में रखना है, यही शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।